तमाम बड़ी खबरों की बात करेंगे। अभिभावकों को लगे सुप्रीम झटके की कोर्ट ने प्राइवेट स्कूल को 85% फीस वसूलने की आजादी दे दी है। साथ ही बात होगी मरुधरा में आज से जारी महामारी रेड अलर्ट पखवाड़े की, जिसे लेकर सीएम ने कहा इसे लॉकडाउन ही समझें और गाइडलाइन फॉलो करें। बताएंगे इस संकट काल के बीच मरने वालों की अस्थियां कैसे मोक्ष के लिए तरस रही है। और बात होगी जननायक सीएम गहलोत के जन्मदिन की, जिसे लेकर कांग्रेस सेवा दल ने शहर शहर रक्तदान शिविर लगाया। और राजस्थान की अन्य खबरें भी बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ। और चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर से। इससे बड़ी कोई खबर दुनिया में नहीं है। हम बात कर रहे हैं कोरोना के ब्रेक फेल होने की। मरुधरा भी करा रही है। मरुधरा में कोहराम मचा है। कोरोना बेकाबू रफ्तार से फैल रहा है। पिछले 24 घंटे के जो आंकड़े सामने आए हैं एक बार फिर डरा रहे हैं। सिहरन दौड़ जाती है इन आंकड़ों को रोज आपके साथ साझा करते हुए। पिछले 24 घंटे में 154 मरीजों की मौत हुई है। 17,296 नए केस सामने आए हैं। जो लोग मारे गए हैं उनमें जयपुर में सबसे ज्यादा 40 लोगों ने दम तोड़ा, वहीं जोधपुर में 37 लोगों की मौत हुई। और इधर केस की संख्या के लिहाज से सबसे ज्यादा केस एक बार फिर जयपुर में ही आए हैं। लगातार जयपुर में सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं। इस बार आए 3,585 पिछले 24 घंटे में। इस वक्फे में, इसी 24 घंटे के वक्फे में 11,949 लोग रिकवर भी हुए, जिनमें से कुछ को डिस्चार्ज भी किया गया है। और एक्टिव केस 2 लाख के पास पहुंच चुके हैं। इस वक्त जब आप न्यूज 18 राजस्थान पर महरो राजस्थान का ये बुलेटिन देख रहे हैं और मैं आपसे मुखातिब हूं, इस वक्त 1,96,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। यानी वो लोग जो कोरोना पॉजिटिव हैं और जिनका इलाज चल रहा है, उनकी संख्या 1,96,000 से ज्यादा है। और अब जिलेवार हाल ग्राफिक्स के जरिए आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जयपुर में 3,585 केस आए, जोधपुर में 2,130, पाली में 883, उदयपुर में 852, अलवर में 750, बीकानेर में 684, भीलवाड़ा में 560, कोटा में 557, सीकर में 538, अजमेर में 499। और अब देखिए पिछले 5 दिनों में किस तरह कोरोना ने कहर बरपाया। एक ग्राफ आपके टीवी स्क्रीन पर पिछले 5 दिनों का। बहुत आंशिक अगर कोई डिप होता है तो होता है, नहीं तो ये ग्राफ ऊपर की ओर ही बढ़ता है। पिछले 5 दिन में कुल मिलाकर 87,670 केस आए और 786 लोगों की मौत हुई है। 29 अप्रैल को नए केसेस की संख्या 17,269 थी, वहीं 158 लोग मारे गए थे। वहीं 30 अप्रैल को 17,155 केसेस आए, 155 की मौत हुई। 1 मई को 17,652 केस आए, 160 लोगों ने दम तोड़ा। 2 मई को पहली बार 18,000 के आंकड़े को नए केसेस की संख्या ने पार किया, 18,298 और 159 लोगों की मौत हुई। वहीं पिछले 24 घंटे का हाल हमने आपके साथ साझा किया। 3 मई को 17,296 केस और 154 मौत। और चलिए जयपुर का रुख करते हैं। सहयोगी लवली वधवा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लवली, मैं देखिए कहना चाहता हूं, रोज रोज सामने आकर इस तरह के आंकड़े शेयर करने का ना आपको शौक है ना मुझे शौक है, लेकिन यही वो आंकड़े हैं जिन्हें देखकर पब्लिक अगर जाग जाए तो शायद जाग जाए, और यही मजबूरी है कि हमें ये आंकड़े लेकर आना होता है। लवली, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा स्वप्निल, हमें शौक नहीं है इस खबर को दिखाने का। हम लोग पॉजिटिव खबरों की ओर ज़्यादा बढ़ने का शौक रखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसी खबरें जो जनता का सरोकार निभाती हो। लेकिन मजबूरी है आपकी, हमारी और हमारी पूरी टीम की कि ये आंकड़े हमें लोगों के सामने इसलिए रखने पड़ रहे हैं कि लोग शायद जागरूक हों, अवेयर हों। लेकिन राजधानी जयपुर को शायद इसका कोई फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कुछ जो लापरवाह लोग हैं उनकी वजह से ये 3,500 और 4,000 का जो आंकड़ा है वो लगातार सामने आ रहा है। आज भी 3,500 केस जो है सुन करके, पढ़ करके और बोल करके बड़ा दुख और अफसोस हो रहा है कि ये 3,500 लोग जो पॉजिटिव आए हैं, अब इन लोगों ने जाने कितने लोगों को पॉजिटिव किया होगा, संक्रमण दिया होगा, या ये कहां से संक्रमण को लेकर के आए थे। ऑक्सीजन की किल्लत, दवाओं की किल्लत, अस्पताल में सांस लेने की जगह नहीं है, और उसके बावजूद भी जो लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं है। हालांकि आज पुलिस ने सख्ती शुरू की है। पिछले 24 घंटों में एक आंकड़ा आया है कि पुलिस ने 12 स्थानों पर जो अत्यधिक कोरोना प्रभावित इलाके हैं वहां पर कर्फ्यू लगाया है। 6 लाख से ज्यादा रुपए के चालान काटे हैं।
कुछ लोगों को सख्ती करते हुए कुछ लोगों के वाहन भी जब्त किए हैं, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा स्वप्निल। शायद जनता जो कुछ लापरवाह लोग हैं उन्हें लाठी के दम पर ही समझ आता है, इसलिए पुलिस को आज मुख्यमंत्री के निर्देश पर जो है पूरे राजस्थान में सख्ती करनी पड़ी और पूरे राज्य भर के अलग अलग इलाकों से जो तस्वीरें आई हैं वो आपने दर्शकों तक भी पहुंचाई है। ऐसे में बड़ी बात यह है स्वप्निल कि जो ये केस आ रहे हैं, इन केसेस के आने के पीछे की बात क्या है। ये केसेस इस तरह से आ रहे हैं कि सब्जी मंडी में बेरोक-टोक लोगों की आवाजाही है, विवाह समारोह को लेकर के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और तमाम लोग कह रहे हैं, लेकिन विवाह समारोह के अंदर भी जमकर जो है कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां जो है वो बिल्कुल 100% उड़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे एक विवाह समारोह की तस्वीर नहीं आई जो नजीर बनती हुई नजर आई हो इस राजस्थान में, इस राजस्थान की राजधानी में। कई जगह तो जनप्रतिनिधियों ने ही कोरोना के प्रोटोकॉल्स को तोड़ा है, बिना मास्क के वो दूल्हा दुल्हन के साथ फोटो खिंचवाते हुए नजर आए हैं, उनके खिलाफ भी चालान की कार्रवाई हुई है। आज जो मुख्य सचेतक हैं महेश जोशी, उन्होंने 500 रुपए का चालान आगे बढ़ के खुद ने कटवाया, लेकिन ये चालान कटवाने की नौबत आई क्यों? ये चालान क्यों कटवाया गया? मास्क को आखिरकार क्यों उतारा गया? ऐसे विवाह समारोह में जाने की क्या जरूरत है जब मुख्यमंत्री बार बार अपील कर रहे हैं? पूरे राजस्थान से जो तस्वीरें आ रही है बड़ी दुखद तस्वीरें हैं, लोगों से हम बार बार अपील करते हैं कि लवली कई बार इस बात को समझाने की कोशिश की, प्राइम डिबेट में भी मैं ये टॉपिक लेकर आया। देखिए, लोग ये समझने को तैयार नहीं है कि डॉक्टर्स की जितनी संख्या है वो अभी सीमित है, पुलिस की जितनी संख्या है वो अभी सीमित है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही। इस तरह की बेवकूफ़ी से उन पर बोझ ही बढ़ रहा है, यहाँ तक कि चिकित्सा व्यवस्था लगभग चरमराने की स्थिति पर पहुंच चुकी है, इसके बाद तो धराशायी हो जाएगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास कोई सेकंड लाइन बची हुई नहीं है। लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं। लोगों को तो फिर भी संडेज को घर में बैठने को मिल रहा है या फिर अंदर रुकने को मिल रहा है। पुलिस और चिकित्सा व्यवस्था लगातार डटी हुई है, लेकिन फिर भी लोग बेवकूफ़ी नहीं छोड़ना चाहते। बिल्कुल आपने सही कहा। और स्वप्निल, इस कोरोना पॉजिटिव आंकड़े से लगातार बढ़ने के बाद में जिस तरह से अस्पताल में मरीज बढ़ रहे हैं, ऐसे में वैक्सीनेशन का काम प्रभावित हो रहा है, जो रामबाण साबित होगा राजस्थान के लिहाज से। राजस्थान वैक्सीन करना चाहता है, लेकिन राजस्थान में वैक्सीन करने वाला स्टाफ ही जब संक्रमित हो जाएगा, जब वैक्सीनेशन करने वाला स्टाफ अस्पताल में लोगों की जान बचाएगा या वैक्सीन लगाएगा, तो ये लोगों को समझना पड़ेगा। लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलना है, लोगों को घर बैठे तमाम अपडेट, तमाम तरह की सुविधाएं सरकार की ओर से बिल्कुल, और ये सख्ती लोगों ने खुद बुलाई है। एक जन अनुशासन पखवाड़ा दिया गया था, अगर उसमें समझदारी दिखाते, समझदारी की सुई लेते तो आज स्थिति थोड़ी बेहतर होती, शायद थोड़ी